डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में स्लो मोशन में। आपने गाना सुना होगा, तो उस ओशन का मतलब होता है तेरी द मैजिकल वर्ड्स विच आई हैव टेकन फॉर यू, दोज आर वेरी वेरी सरप्राइजिंग फॉर यू विच आई हैव टेकन नाउ हियर ऑन द व्हाइट बोर्ड नाउ। ये ऐसे मैजिकल वर्ड्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। आप सॉफ्ट हो जाएंगे कि सर क्या इसकी भी मीनिंग होती है, जैसे ह्यूमन ह्यूमन, मोरल मोरल, वुड वुड्स, वाटर वाटर्स, सैंड सैंड्स, अल्फाबेट एंड अल्फाबेट्स। नाउ अल्फाबेट्स, पीपल पीपल्स में डिफरेंट क्या होता है, इसको क्या पढ़ते हैं, क्या विमन है वुमन है क्या है। सो हाउ टू डू दीज ऑल थिंग्स, हाउ टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन अ प्रॉपर वे। सो प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आप डायरेक्टली एंड ईजिली समझ जाने वाले हो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। सो दीज मैजिकल वर्ड्स एक्चुअली अगर आपको समझने हैं तो प्लीज कीप वॉचिंग टिल द एंड, ताकि आपको मैं अच्छे तरीके से समझा सकूँ। सबसे पहला वर्ड हमारे पास है ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब आप लोग नॉर्मली जानते हैं मानव। क्या जानते हैं? मानव, जस्ट एज ए ह्यूमन बीइंग, ऐसे करके। ह्यूमन का मतलब होता है काइंड। व्हाट इज दैट? काइंड। काइंड मीन्स दयालु होता है। जैसे यू आर अ काइंड पर्सन, तो मैं बोल सकता हूँ यू आर अ ह्यूमन पर्सन, मतलब आप काइंड पर्सन हो, ह्यूमन हो। ह्यूमन का मतलब क्या होता है? काइंड होता है। तो ह्यूमन ह्यूमन बोथ आर सेम एग्जैक्टली, बट द मीनिंग इज समथिंग डिफरेंट। लुक सेम बट डिफरेंट। नेक्स्ट हमारे पास होता है मोरल। मोरल का मतलब होता है मैसेज। क्या होता है? मैसेज। भाई साहब इस स्टोरी का मोरल क्या है? मोरल क्या है? आपने कभी देखा है जब दादी माँ की कहानियाँ सुनते हैं तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ऐसा बोलती दादी जी? तो यही होता है विच आई एम टेलिंग यू नाउ। तो मोरल का मतलब होता है मैसेज, यानी हमें क्या लास्ट में शिक्षा मिलती है, उसको बोलते हैं मोरल, ऐसे करके। ठीक है ना? होती है ना ऐसे मोरल स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, इस तरीके से बोला जाता है मोरल ऑफ द स्टोरी। मतलब ये जो स्टोरी है इसका मोरल क्या है, मैसेज क्या है, क्या बताना चाहते हैं। मोरल का मतलब होता है मनोबल। क्या होता है? मनोबल। इसका मतलब समोज the mentally actually ability and capacity and there is confidence of the mind, that's called actually here moral, which is called मनोबल। किसी का होता है that's called मनोबल। जैसे look his moral, मतलब उसका मोरल देखिए, मतलब उसका मनोबल देखिए, क्या गजब का मनोबल इसका है। मनोबल मीन्स होता है थोड़ा सा कॉन्फिडेंट टाइप का। नेक्स्ट वी हैव वुड। वुड मीन्स होता है लकड़ी। वुड मीन्स लकड़ी, बट वुड्स अगर हमने एस जोड़ दिया तब क्या हो जाएगा? ध्यान देना, ये लकड़ी है, ये एक दूसरा वर्ड है। आपको लग रहा होगा कि सर जैसे बॉय मीन्स लड़का होता है एंड बॉयज मीन्स लड़के होते हैं, तो बॉयज सिंगुलर एंड बॉयज क्या होता है? प्लूरल होता है। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एग्जैक्टली बॉय का प्लूरल नंबर बॉयज तो होता है, लेकिन वुड मतलब लकड़ी का प्लूरल नंबर वुड्स नहीं होता है। ये इससे मिलकर बना है, लेकिन ये वुड्स जो वर्ड है ये वुड से मिलकर नहीं बना है, जबकि ये वर्ड बोथ आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट होते हैं। वुड का मतलब लकड़ी होता है, वुड्स का मतलब होता है जंगल। क्या होता है? जंगल होता है, जिसको हम फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं या फिर जंगल को जंगल ही बोल सकते हैं। जंगल बुक आपने मूवी देखी होगी, राइट? ऐसा करके। नेक्स्ट वी है वाटर। वाटर का मतलब होता है पानी, जल, पेय, वट एवर, नीर, क्षीर, जो भी होता होगा। तो वाटर मीन्स क्या होता है? पानी। लेकिन वाटर्स का मतलब होता है ओशन। क्या होता है? ओशन। डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में स्लो मोशन में। आपने गाना सुना होगा, तो उस ओशन का मतलब होता है तेरी आंखों के ओशन में, आपके आंखों के समुद्र में मैं डूब जाऊं, इसको बोलते हैं वाटर्स मीन्स ओशन, मतलब समुद्र होता है। आप सी भी समझ सकते हैं, राइट? सी, वैसे सी मतलब छोटा होता है, ओशन मतलब होता है महासागर, सी मतलब होता है छोटा सा। नहीं, सैंड मतलब होता है रेत। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंड्स? सैंड मतलब रेत होता है, लेकिन सैंड्स का मतलब डेजर्ट होता है, यानी रेगिस्तान। क्या होता है? रेगिस्तान को हम बोलते हैं सैंड्स। सैंड मीन्स क्या होता है? रेत। रेत बालू समझते हैं ना, इससे घर और बनता है, दैट्स कॉल्ड बालू, एग्जैक्टली दैट्स कॉल्ड सैंड। बट इफ यू जस्ट ऐड देयर एस, अगर एस लगा देंगे तो डिफरेंट वर्ड रहता है। सैंड अलग वर्ड होता है एंड सैंड्स अलग वर्ड होता है। सैंड का मतलब रेत एंड सैंड्स का मतलब होता है रेगिस्तान। नेक्स्ट वी हैव विच इज रिटन हियर, दैट्स अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला। मैं आप सबसे पूछता हूँ, आस्किंग एवरीबॉडी, कमेंट में पक्का कमेंट करिएगा कितने अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में। कमेंट जरूर करिएगा इंग्लिश में, देखते हैं कितने लोगों को पता है। मैं आप ही से कह रहा हूँ भाई साहब, गलत बताएंगे कमेंट करके दिखाइए कि आप जानते हैं कि नहीं कितने अल्फाबेट होते हैं। ये होता है अल्फाबेट। नेक्स्ट होता है अल्फाबेट्स। एस लगा दिया ना भाई, इसका मतलब होता है द मीनिंग ऑफ द अल्फाबेट्स इज लैंग्वेज। यहाँ ए लगेगा, लैंग्वेज हो जाएगा। अल्फाबेट मीन्स वर्डमाला, लेकिन अल्फाबेट्स का मतलब लैंग्वेज होता है। ध्यान देना, डोंट ट्राई टू थिंक दैट अल्फाबेट एंड अल्फाबेट्स बोथ आर सेम। ये सेम है ऐसा बिल्कुल मत समझना। ये भी मत समझना कि अल्फाबेट से ही मिलकर ये बना है ना, इट्स नॉट लाइक दैट एग्जैक्टली।
दिस इज डिफरेंट वर्ड, एक डिफरेंट वर्ड होता है इंग्लिश में। अल्फ़ाबेट्स जिसमें एस लगा तो एक डिफरेंट वर्ड होता है इंग्लिश में। उसी तरीके से जैसे होता है मार्ट, क्या होता है, नहीं क्या होता है मार्ट, इससे पहले मैंने एस लगा दिया तो हो गया स्मार्ट। अब देखो मार्ट अंग्रेजी में एक अलग वर्ड है, सामने एस लगा दिया तो अलग वर्ड हो गया। अब इसको थोड़ी ना कहेंगे भाई मार्ट से स्मार्ट बना है, वी मार्ट, ए मार्ट, ओ मार्ट, ऐसा होता है ना सब शॉपिंग वॉपिंग मॉल का नाम। ये होता है अल्फ़ाबेट्स, यहाँ स्टार्टिंग में एस लगा दिया, वहाँ एंड में लगा दिया, कोई डिफरेंस नहीं। नेक्स्ट वी हैव पीपल। पीपल मीन्स होता है लोग, क्या होता है लोग। अब देखिए लोग का प्लूरल क्या होता है, कुछ नहीं, ऑलरेडी दिस इज प्लूरल। सबसे पहले देखिए देयर इज अ वर्ड दैट्स कॉल्ड पर्सन। पर्सन मीन्स एक व्यक्ति होता है, लेकिन पर्सन का जो प्लूरल नंबर होता है दैट इज कॉल्ड पीपल। लेकिन गलती से अगर आपने सोचा कि पीपल में मैं एस लगा के उसको बहुवचन प्लूरल बना दूं, सो दैट विल बी द रॉन्ग फॉर यू, बिकॉज पीपल तो ऑलरेडी प्लूरल होता है पर्सन का। पर्सन मीन्स एक व्यक्ति के बहुत सारे व्यक्ति हो जाएगा पीपल, तो एक बार बहुवचन हो गया तो डबल प्लूरल बनाएंगे, सो दैट्स रॉन्ग ना फॉर यू। इसलिए पीपल का पीपल्स नहीं बनता है। पीपल इज अ डिफरेंट वर्ड, पीपल्स इज अ डिफरेंट वर्ड। ये एक अलग वर्ड है, ये एक अलग वर्ड है। पीपल्स का मतलब होता है नेशन, जिसको हम राष्ट्र मान सकते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं ये क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं वमन। क्या पढ़ते हैं वमन, WU ऐसे MUH ऐसे, इसको पढ़ते हैं वमन। क्या पढ़ते हैं वमन, वमन ऐसे करके। जबकि इसको हम पढ़ते हैं विमन। क्या पढ़ते हैं विमेन ऐसे, विमन। आपने सुनूंगा विमेन एम्पावरमेंट, तो ये होता है विमन, ये होता है वमन, ये होता है। वैसे देखिए इसको पढ़ते हैं मन करके, मन। क्या पढ़ते हैं मन पढ़ते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से पढ़ते हैं। इसको मैन नहीं पढ़ेंगे, मैन पढ़ेंगे सुपरमैन इस पैटर्न में, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इसको मन भी पढ़ते हैं, इस तरीके से पढ़ते हैं। जेंटलमैन नहीं होता, जेंटलमैन, 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 जेंटलमैन नहीं जेंटलमैन। वो सुपरमैन बाद में है, इसलिए उसको मैन ही पढ़ेंगे अभी। इसको बोलते हैं वमन, ये होता है विमन, वीमन मैन, वीमैन वमन ऐसे करके। सो दीज ऑल द डिफरेंसेस विच आई टोल्ड यू नाउ, एंड आई होप दैट आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा यहाँ से। इफ यू गॉट एनीथिंग न्यू फ्रॉम हियर, सो प्लीज सब्सक्राइब जितेंद्र चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। अ क्वेश्चन फॉर यू, एक क्वेश्चन आपके लिए है, कितने अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में, आपको कमेंट में जरूर कमेंट करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।